अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो महज इत्तफ़ाक़ है? क्या आप समझते हैं कि मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ होने वाली जिनसी ज़्यादती और कत्ल के पै दर पै लर्ज़ाख़ेज़ वाक़यात के इस दौर में डिजिटल स्टूडियोज़ से अचानक जिनसी आगाही का दर्द जाग जाना ये कोई आम सी बात है? पाकिस्तान के मारूफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स से मजहबी शख्सियात और इंतहाई मजहबी शख्सियात के हवाले से वीडियोस का सामने आना और मुक़द्दस तरीन हस्तियों की वीडियोस का सामने आना ये एक रूटीन की बात है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ये हकीकत पर मबनी बात नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि इस सूरत हाल में हमें आंखें खोलने और सच्चाई को पहचानने के लिए कुछ चीज़ों का बारीकी के साथ जायज़ा लेना होगा। ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम, जिसको शहर अल्लाह भी कहा जाता है, यानी ये अल्लाह का महीना है। ये एक ऐसा महीना है जिसके आगाज़ में ही हमारी हर आंख अश्कबार होती है। पूरा जो मुआशरा है वो एक ख़ास गमो अलम की कैफियत में होता है और ये संजीदगी का तकाजा करता है कि इस महीने के अंदर ये जो शायर इस्लामी है इसको मुकम्मल तौर पर इसकी पैरवी की जाए। लेकिन होता क्या है कि 10 मुहर्रम को सफ़रे इश्क नाम की एक डॉक्यूमेंट्री मंजर आम पर आती है और उसकी तफसीलात मैंने कल आपके साथ एक वीलॉग में शेयर भी की थी। और मैंने कल आपके साथ इफ़्फ़त उमर के पॉडकास्ट का जिक्र भी किया था। और अहम बात यह है कि यूट्यूब पर महज यही एक पॉडकास्ट मौजूद नहीं है। और अगर आप यूट्यूब के एल्गोरिथम को जानें या आप यूट्यूब के अगर मुसलसल यूज़र हैं तो आप जिस भी चीज़ को एक मर्तबा क्लिक करते हैं या उसको देखते हैं कुछ देर के लिए, तो फिर ऐसे ही मौज़ूआत आपके सामने मुसलसल पॉपअप होते रहते हैं। मैंने कल चूँकि इफ़्फ़त उमर का पॉडकास्ट देखा था, 2.25 घंटे का उनका पॉडकास्ट था अदील अफजल के साथ। तो फिर इस सारी सूरत हाल के बाद आज मेरी जो मोबाइल स्क्रीन है यहाँ पर मुसलसल कुछ पॉडकास्ट अपडेट होते रहे। और ये जो पॉडकास्ट हैं ये गैर मारूफ लोगों के साथ साथ बहुत से मारूफ लोगों के भी थे। और मैं हैरान रह गया ये चीज़ें देख कर कि किस तरीके से पाकिस्तान के समाज को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को एक ऐसे नॉन इशू की जानिब सोचे समझे और मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत धकेला जा रहा है जो कि इस वक्त पाकिस्तान का इशू ही नहीं है। अगर मैं इफ़्फ़त उमर की बात करूं जिसका पॉडकास्ट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है वो तवज्जो का तालिब है, क्योंकि इस इंटरव्यू के अंदर या इस पॉडकास्ट के अंदर जिस तरीके से मेल ऑर्गन्स के साइज़, इसके साथ साथ ख़वातीन के जो जिस्म के या जो फिगर्स के हवाले से गुफ्तगू, इस दौरान जिनसी अमल के अंदर जो कैफियत हैं, जो फोर प्ले वगैरह के हवाले से जो गुफ्तगू की गई है, ये यकीनी तौर पर सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप इसके अंदर ये बात नहीं है कि इफ़्फ़त उमर ने इस पॉडकास्ट के अंदर किसी जगह पर भी कोई एज रिस्ट्रिक्शन लगाई है। हैरत की बात यह है कि एक ऐसी खातून जो 90 की दहाई में रैंप पर लटके झटके दिखाकर रिटायर हुई और अब वो डिजिटल स्टूडियोज़ के अंदर बैठकर लिबरलिज़म, निस्वानी हकूक़ और सियासी शऊर की चैम्पियन बनी बैठी है। हद तो ये है कि उसने अपने हालिया पॉडकास्ट यहाँ पर अदील अफजल मेहमान थे। ये खातून नहायत बेशर्मी के साथ ख़वातीन के ब्रेस्ट साइज़, मर्दाना कमज़ोरी, मेल ऑर्गन के साइज़, जिनसी अमल के दौरान टाइमिंग, इस जैसी तमाम चीज़ों के ऊपर बेबाकी से गुफ्तगू करती रही। और वो जो सामने शख्स बैठा था अदील अफजल, वो मर्द होने के बावजूद इस पर गुफ्तगू करने से झिझक रहा था और बार बार इस बात का इजहार कर रहा था कि मुझे इस पर गुफ्तगू करने के लिए उर्दू अल्फाज की बजाय इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज़ को इस्तेमाल करना होगा, ताकि उर्दू में इसका कोई मुनासब चूँकि नेमुल बदल मौजूद नहीं है, ये अंग्रेज़ी अल्फाज इस सारी सूरत हाल को कवर करने के लिए काफ़ी होंगे। और बार बार इफ़्फ़त उमर की जानिब से उसको उकसाया जा रहा था, इस तरह की गुफ्तगू करने पर उकसाया जा रहा था जो कि किसी भी तौर पर किसी भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर इस तरह की गुफ्तगू की इजाज़त ही नहीं दी जा सकती। अहम बात यह भी है कि ये खातून ना सिर्फ गुफ्तगू करते हुए अपने जो मेहमान थी उसको उकसा रही थी, बल्कि मुख्तलिफ हीले बहानों से अपनी जो
ख्वाहिशात हैं मुमकिन तौर पर उसका भी इजहार कर रही थी। ये वही खातून है जिसने नोमान एजाज के साथ इंटरव्यू में शौहर की तरफ से बीवी को धोखा देने के एतराफ़ पर कह लगाए थे और उस मर्द को अपना रोल मॉडल करार दिया था। ये वही खातून है जिसने एक इंटरव्यू के दौरान खुद इस बात का एतराफ़ किया था कि उसे बहुत सारे अपने साथी मेल एक्टर्स के ऊपर क्रश था और वो शूटिंग के दौरान या ये जो रिहर्सल्स थी इसके दौरान उन तमाम लोगों से ज़बरदस्ती गले मिलती रही। खुद इसने इस बात का एतराफ़ किया। मुख्तलिफ इस हवाले से जो इंटरव्यूज़ हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद हैं। और जब अदाकारी के मैदान में ये जो दुकान है इसका शटर डाउन हुआ तो फिर ये मौसूफ़ा इस वक्त एक पॉलिटिकल फिगर मोहतरमा मरियम नवाज़ की दरबारी और खुशामद के ऊपर इस वक्त मामूर हैं और वाइस पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म पर बैठकर इसी बकवास का नया धंधा संभाल लिया है ताकि कोई लफाफा या ओहदा हाथ आ सके। इसके अलावा और कोई दूसरा अमल नहीं है। जिस तरह मैंने आपको गुजारिश की है कि मुझे ऐसे लगता है कि एक मुनज़्ज़म मुहिम है पाकिस्तान के अंदर LGBT जो एक इस वक्त तूफ़ान बरपा है LGBT का, ये उस जानिब माशरे को मोड़ने या उस तरफ धकेलने की एक कोशिश है। इस पॉडकास्ट के बाद जो अगला पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुज़रा वो जनाब ख़ावर रियाज़ का है। ख़ावर रियाज़ का ये जो पॉडकास्ट है इसके थंबनेल का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर ख़ावर रियाज़ इस बात का एतराफ़ करता है कि ख़वातीन एक्ट्रेसेस को रोल्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से बिस्तर पे जाना पड़ता है, किस तरीके से बिस्तर को गर्म करना पड़ता है। यार मैं हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर कि ये किस तरीके से बता रहे हैं। फिर पॉडकास्ट के अंदर इस बात का जिक्र किया जाता है कि चूंकि यहाँ पर एजुकेशन का कोई निज़ाम नहीं है, लोगों को कुछ बताया नहीं जाता, लिहाजा ये पोर्नोग्राफी की तरफ रुजू करते हैं और पोर्नोग्राफी देखते हुए या पोर्नोग्राफिक मैगज़ीन्स को पढ़ते हुए ये अपने लिए एक नया फैंटेसी वर्ल्ड को तश्कील देते हैं और उस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जो कुछ इन्होंने पोर्नोग्राफी के ज़रिए सीखा होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब अगर ख़ावर रियाज़ या इफ़्फ़त उमर या अदील अफजल जैसे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो जो एक आम इंसान देखने वाला, एक बच्चा, एक बेटा, एक बेटी जिसको इन तमाम मामलात की इतनी गहराई या संगीनी से अंदाज़ा नहीं है, वो इन तमाम चीज़ों के असरात को बाय करेगा। वो ये कहेगा कि ये इफ़्फ़त उमर कह रही है, ये अदील अफजल कह रहा है, ये मारूफ फैशन फोटोग्राफ़र ख़ावर रियाज़ ये बात कर रहा है, तो इसके अंदर किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई सच्चाई मौजूद होगी। लिहाजा मुझे भी ये जो तमाम चीज़ें हैं इसको देखना चाहिए और इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। मौसूफ़ ख़ावर रियाज़ साहब LGBT और दीगर इंतहाई हसास जिनसी मौज़ूआत पर यूं जो है वो फ़लसफ़ा झाड़े थे जैसे मुआशरे के सबसे बड़ा मुसल्ले वो ही हों, जबकि ख़ुद उनका अपना माजी इल्ज़ामात से भरा हुआ है। कोई ऐसा जो है ना वो इल्ज़ाम इनके ऊपर जो है वो ऐसा नहीं है जो ना आयद किया गया हो। ये वो तमाम चीज़ें जो कि इन्होंने अपने पॉडकास्ट के थंबनेल के ऊपर लिखी हैं वैसे ही तमाम इल्ज़ामात इनके ऊपर भी मौजूद हैं। देखिए, बात करना या किसी भी नुक्ते पर इजहार ख्याल करना ये बैन नहीं है, बात की जा सकती है। लेकिन अगर हम इस तरह की बात करें कि जनाब मर्दों को खुद से 25 साल छोटी यानी महज 16 साल की बच्ची के साथ शादियां रचानी चाहिए क्योंकि बड़ी उम्र की औरतें या आपकी हम उम्र की औरतें जल्द नाकारा हो जाती हैं, तो आप इनफैक्ट क्या बात बताना चाहते हैं कि औरत एक प्रोडक्ट है? आप क्या ये बात बावर करना चाहते हैं कि औरत एक खिलौना है, जब दिल किया खेला, जब दिल किया तोड़ा और उसको साइड पे फेंक दिया? कोई शर्म, कोई हया, किसी तरह का कोई ज़हन के अंदर कोई वो कहना कि कोई अक्ल की बात बिल्कुल भी नहीं है।
तज़ादात का ये तमाशा महज इन दो किरदारों के साथ नहीं है, बल्कि इस डिजिटल सर्कस के डायरेक्टर्स रोज़ एक नया तमाशा खड़ा करते हैं, कभी मारूफ चेहरों के साथ और कभी गैर मारूफ चेहरों के साथ। माशरती इखलाकियात का एक और सबसे बड़ा चौकीदार है, उसका नाम है खलीलुर रहमान कमर। ये वही खलीलुर रहमान कमर है जो खुद हनी ट्रैप का शिकार हुआ था, खुद आधी रात को बैरिया टाउन चला गया, वीडियोस बनी, तस्वीरें आई, ऑडियोज लीक हुई। वहाँ पर तो जनाब ये जो अपने आला इखलाकी म्यारात हैं उसका तो जो है वो जनाजा निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसे ही दर्स देने हैं बैठ के और इस बात का जिक्र करना है कि जनाब ये जो औरतें हैं इनको नज़रअंदाज करना चाहिए, इनको बर्दाश्त करना चाहिए, इनके अंदर दरगुजर होनी चाहिए, मर्द तो है ही ऐसा, वो तो ये करता है वो करता है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी फ़िलासफ़ी है ये उस वक़्त नाक के रास्ते क्यों बह निकली थी जब खुद मौसूफ़ हनी ट्रैप का शिकार हुए थे। इतना गंद के बस मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक़्त क्या सूरत हाल है। ये बात मैं आपको बताऊं कि घरेलू, नफ्सियाती, जिस्मानी या जिनसी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना या इन मसाइल को डिस्कस करना ये गलत नहीं है। आप डिस्कस कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर चूँकि फॉर्मल ऐसी एजुकेशन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं दी जाती, लेकिन अगर ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है, मर्दों के जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं या ख़वातीन की नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, तो उसके लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट को बिठाएं, किसी सेक्सोलॉजिस्ट को बिठाएं, ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, आपको बता सके कि हकीकी मसाइल उनके सामने कौन से आते हैं, उनकी रेमेडीज़ क्या हैं। लेकिन महज चस्कों के लिए, महज व्यूज़ लेने के लिए, महज अपने आप को रेलिवेंट दिखाने के लिए कभी जनाब वो बकरा गर्ल सामने आ जाती है, खुद साख्ता डिफेंस एनालिस्ट, कभी जनाब इस तरह के और बहुत सारे जो नमूने हैं वो किसी न किसी कोने खुदरे से निकलकर बाहर सामने आ जाते हैं। असल में इशू क्या है? असल में इशू ये है कि हमारे समाज के अंदर इस वक्त ये जो मासूम बेगुनाह नन्हे मुन्ने लड़के लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ जो कुछ उनका इस्तेहसाल हो रहा है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। हमें लोगों को ये बात बावर करानी चाहिए कि आपने अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करनी है। आपने उनको दरिंदों से जो कि गली मोहल्लों में मौजूद है उनसे बचाना कैसे है। आपको ये देखना है कि आपने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह कैसे करनी है कि वो हर मैदान के अंदर अपनी जो ज़हनी इस्तेदाद कार है उसको मुस्तहकम कर सकें। ये कैसे मुमकिन है कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिस्मानी नफ्सियाती बीमारियां, माशरती गलतफहमियां या जिनसी मौज़ूआत पर उन लोगों से बात करें जिनके पास इस हवाले से कोई भी सर्टिफाइड डिग्री मौजूद ही नहीं है, जो इस तरह की बात करने पर मजाज ही नहीं है, जिनके पास महज सुना सुनाया या अपना ही इल्म या अपना तजुर्बा मौजूद है। फेमिनिज्म की बात करना, शॉनिज्म की बात करना, इस तरह के जिक्र करना जो लोगों को गुमराह करें, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस वक्त की, मेरा ख्याल है ये वक्त की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, एक मुनज़्ज़म तरीके के तहत पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को गुमराह करने की साजिश की जा रही है। गुमराह करने के लिए उन्हें इस तरह के इश्यूज़ की जानिब धकेला जा रहा है। कभी सफ़रे इश्क नाम की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाकर ज़हनों के अंदर ये जो मुख्तलिफ़ कीड़े हैं इनको उभारना, मज़हब के हवाले से लोगों के ज़हन के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके के सवालात को पैदा करना, फिर उसके ऊपर ओपन अप होकर गुफ्तगू की हौसला अफजाई करना, और फिर कभी जो दो अफराद जिनका एक ज़ाती ताल्लुक़ है कमरे की चार दीवारी के अंदर, उसको बैठकर पॉडकास्ट के अंदर इस तरीके से गुफ्तगू करना, उसको ग्लोरीफाई करना या उसको अंडरमाइन करना, फिर चस्के वाले थंबनेल्स, टेक्स्ट लगाना। ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में आप सस्ती डिजिटल शोहरत तो शायद हासिल कर सकें, अवाम को शायद गुमराह कर सकें, लेकिन अगर आप ये कहें कि इससे आप अपने कौम की, अपने बच्चों की,
اپنی معاشرتی اقدار کی، اپنی مذہبی اقدار کی کسی طرح کی کوئی خدمت کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ جو ہے وہ درست سمت میں کھڑے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر ان موضوعات پر بات کرنی ہے تو پھر اپنے معاشرتی اور مذہبی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو مناسب اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انداز میں بھی کی جا سکتی ہے جس سے لوگوں کو واقعتاً کچھ سیکھنے کو ملے۔ ادروائز ہم صرف LGBT کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے، اور اگر ہم نے اس سمت میں لوگوں کو عفت عمر، خاور ریاض یا خلیل الرحمن قمر کے ذریعے لے کے جانا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں فاتحہ ہی پڑھ لینی چاہیے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999